थार के रेगिस्तान के बीच एक खामोश टीला था, जिसे लोग सूने पहाड़ कहते थे। उस पहाड़ की तलहटी में एक पुरानी मिट्टी की झोंपड़ी में एक औरत रहती थी। उसका नाम था सूरया। लोग कहते थे कि वह कभी बोलती नहीं, कभी हंसती नहीं और कभी किसी को अपने पास आने नहीं देती। सालों से वह उसी झोपड़ी में अकेली रहती थी। हवा चलती तो रेत उड़कर उसके बालों में उलझ जाती, मगर वह पलक तक नहीं झपकाती, जैसे किसी इंतजार में पत्थर बनी बैठी हो। एक शाम सूरज ढल रहा था। आसमान पर धूल भरी लाली फैलने लगी थी। सूर्या रेत के एक ऊंचे टीले पर बैठी थी कि उसे दूर एक परछाई दिखाई दी। टीले की दूसरी तरफ से कोई आदमी चला आ रहा था, हाथ में एक लोहे की छड़ी और पीठ पर एक छोटा सा थैला। वह आदमी धीरे धीरे पास आया। उसका नाम था यूसुफ। वह वर्षों बाद पहली बार इस तरफ आया था। सूरया उसे घूरने लगी। न पहचान, न सवाल, बस एक ठंडी नजर। यूसुफ ठिठक गया। बोला, कौन हो तुम? इस वीराने में अकेली क्या कर रही हो? सूरया खड़ी हुई, मगर कुछ बोली नहीं। बस उसकी तरफ बढ़ी और करीब आकर धीमी आवाज में कहा, तुम वही हो जिसके पाँव में पुराने जख्म के दाग हैं? यूसुफ चौंक गया। बोला, तुम्हें कैसे मालूम? सूरया ने उसके हाथ से लोहे की छड़ी पकड़ ली और बोली, मैं बहुत दूर से तुम्हें पहचानती हूं। मेरे साथ चलो। यूसुफ उलझन में था, मगर उस औरत की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे समझा नहीं जा सकता था। डर भी नहीं, जादू भी नहीं, बस एक अजीब खिंचाव। दोनों रेत के उस पार तक चले। वहां एक गहरा गड्ढा था, जिसके चारों तरफ सूखी जंगली लकड़ियां पड़ी थी। सूरया बोली, यहीं बैठो। यूसुफ बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही। फिर सूरया उसके थैले की तरफ देखते हुए बोली, इसमें क्या है? यूसुफ ने कहा, बस कुछ ताबीज, कुछ किले। मैं टूटी चीजें जोड़ने का काम करता हूं। सूरया ने उसकी बात काट दी। टूटे हुए लोग भी जोड़ पाते हो? यूसुफ पहली बार उसके सवालों से घबरा गया। बोला, कई बार कोशिश करता हूं, पर लोग खुद टूटना चाहे तो कोई क्या करे? सूरया नीचे बैठ गई और अपने हाथ पर बंधा पुराना कपड़ा हटाया। यूसुफ ने डरकर देखा। वहां एक अजीब सा नीला निशान चमक रहा था, जैसे जिंदा हो। यूसुफ हड़बड़ा कर बोला, ये क्या है? सूरया ने धीमे कहा, मुझे हर रात दुख उठता है, कभी हाथ में, कभी कमर में, कभी दिल में, जैसे कोई अंदर से खींचता हो। अगर तुम चाहे तो इस जख्म को शांत कर सकते हो। यूसुफ ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न दर्द था, न डर, बस एक इंतजार। उसने हिचकते हुए अपना हाथ बढ़ाया और सूरया के जख्म पर हल्के से उंगलियां फेरने लगा। जैसे ही उसने छुआ, सूरया ने आंखें बंद कर ली। उसका सांस भारी होने लगा। चेहरे पर अजीब सा सुकून उतर आया। यूसुफ बोला, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? सूरया ने आंखें खोलकर दूर आसमान को देखा। अगर बता दूं तो क्या तुम यहां रहोगे? यूसुफ ठिठक गया। बोला, क्यों? मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा? सूरया ने जवाब नहीं दिया, बस उठकर उसकी तरफ बढ़ी और बोली, आओ, मेरी झोपड़ी तक चलो। रात हो रही है, यहां रहने की जगह वही है। दोनों झोपड़ी तक पहुंचे। झोपड़ी बहुत छोटी थी। यूसुफ ने पूछा, तुम यहां कैसे रहती हो? अकेली? सूरया बोली, झोपड़ी छोटी है, पर रेत बड़ी। रातें लंबी हैं, पर मेरी सजा उससे भी लंबी। उसने आग जलाई। दो सूखे फलों को मिट्टी पर रखकर कहा, यह खाओ, इससे रात आसान गुजरेगी। यूसुफ ने पूछा, तुम नहीं खाओगी? सूरया मुस्कुराई, मेरे लिए रातें भूख से नहीं, यादों से भारी होती हैं। यूसुफ को उसकी हर बात अजीब लग रही थी, मगर वह चुपचाप खाता रहा।
रात और गहरी हो गई। हवा ठंडी होने लगी। दोनों आग के पास बैठे रहे। कुछ देर बाद सूरैया बोली, तुम थक गए हो, लेट जाओ। यूसुफ चटाई पर लेट गया। सूरैया भी पास ही लेट गई। सुबह सूरज निकला तो सूरैया वहां नहीं थी। यूसुफ उठकर बाहर गया। उसने देखा कि सूरैया एक गोल रेत के दायरे में बैठी है, आंखें बंद, चेहरे पर बेचैनी। यूसुफ ने पूछा, तुम रोज यहाँ क्यों आती हो? सूरैया ने कहा, क्योंकि यही जगह बताती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। फिर उसी वक्त वह करा उठी, मेरी पसली में दर्द है, जरा देखो। यूसुफ घुटनों के बल बैठा। उसने हल्के से उसके दर्द वाली जगह पर हाथ रखा। सूरैया ने आंखें बंद कर ली। सांसें रुक रुक कर चलने लगी। यूसुफ बोला, तुम्हें ये दर्द क्यों होता है? सूरैया ने धीरे कहा, The क्योंकि मैंने वह pain काम किया is था जो my इंसान को नहीं करना punishment. चाहिए। यूसुफ चौंक गया। क्या? सूरैया उठी और बोली, चलो तुम्हें एक चीज दिखाती हूं। दोनों रेगिस्तान की दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पहुंचे। वहां एक टूटा पेड़ था, जिसके नीचे एक पुराना पत्थर पड़ा था। सूरैया ने पत्थर हटाया। अंदर एक छोटा सा लोहे का डिब्बा था। सूरैया बोली, यही मेरी कहानी दबी है। उसने डिब्बा खोला। अंदर सूखा हुआ खून और एक टूटा हुआ ताबीज था। यूसुफ डर गया। बोला, यह खून किसका है? सूरैया की आवाज टूट गई। कभी मेरे पास सब कुछ था। मैं बहुत खूबसूरत थी। मुझे लगता था कि मेरी खूबसूरती ही मेरी पहचान है। मैंने जादू किए, मंत्र अपनाए, ताकि मैं बूढ़ी न हूं। मगर हर जादू की कीमत होती है। उसकी आंखें भर आईं। मुझे हर महीने अपने ही शरीर से कुछ निकालने को कहा गया। दर्द, खून और कभी-कभी दूसरों की रूह का हिस्सा। धीरे धीरे मेरा शरीर सड़ने लगा। मेरा दिल पत्थर होने लगा। तब एक फकीर मिला। उसने कहा, जब तक तुम किसी टूटे हुए दिल की देखभाल नहीं करोगी, तुम्हारा दर्द खत्म नहीं होगा। यूसुफ धीरे से बोला, तो तुम किस दिल का इंतजार कर रही थीं? सूरैया ने उसकी आंखों में देखा, जिसे मैंने बरसों पहले छोड़ा था। यूसुफ का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम क्या कह रही हो? सूरैया की आवाज कांपने लगी। यूसुफ, मैं वही हूं। तुम्हारी शादी के अगले ही दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी। तुमने पूछा भी नहीं क्यों, और मैं लौट भी नहीं सकी। यूसुफ जैसे पत्थर बन गया। उसकी सांस रुक गई। सूरैया उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। मैं तुम्हें पहचानते ही समझ गई थी कि मेरी मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। इसलिए हर दर्द तुम्हारे सामने आता है। हर सुबह मैं उसी दायरे में बैठती हूँ, ताकि खुद पर काबू रख सकूं। यूसुफ की आंखें भर आईं। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने सोचा था तुम मर गई हो, या किसी और के साथ चली गई हो, मगर तुम तो खुद से लड़ती रही। सूरैया ने चेहरा झुका लिया। उसी वक्त अजीब सी हवा चली। सूरैया के शरीर में एक झटका लगा। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली। फिर कुछ पलों में उसका चेहरा बदलने लगा। वह वही पुरानी, सादी, थकी हुई सूरैया बन गई, बिना किसी जादू की चमक के। उसने रोते हुए कहा, अब मैं खूबसूरत नहीं रही। यूसुफ ने उसके हाथ थाम कर कहा, तुम वही हो जिसे मैंने कभी चाहा था। खूबसूरती नहीं गई, बस तुम्हारा बोझ उतर गया। रेगिस्तान पर खामोशी छा गई। रेत भी जैसे सुनने लगी। दोनों झोपड़ी की तरफ लौटे। सूरैया अपने दर्द से आजाद थी। यूसुफ अकेलेपन से आजाद था। और रेगिस्तान शायद पहली बार किसी की दुआ को सुन रहा था। दोनों वापस अपने गांव लौट गए और अपनी जिंदगी में वह सुकून पाया जो बरसों से खोया था। कहानी यही सिखाती है कि इंसान जितना सुंदर बाहर नहीं होता,
उतना भीतर होता है और हर गुनाह का इलाज सिर्फ सच और मुक्ति में है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगली कहानी आपके दिल तक और भी गहराई से पहुंचेगी। जय हिंद।